जय हिंद साथियों, आज हम बात करेंगे 15 सामान्य ज्ञान और 15 सामान्य विज्ञान कुल 30 प्रश्नों के बारे में जो भारतीय सेना में पूछे जाते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? ऑप्शन ए 1935, ऑप्शन बी 1942, ऑप्शन सी 1901, ऑप्शन डी 1921। तो क्या हो जाएगा? हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई थी? 1921 में। क्या 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी। अगला प्रश्न है चरक किसके राज्य में चरक किसके राज्य चिकित्सक थे? ऑप्शन ए हर्षवर्धन, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी कनिष्क, ऑप्शन डी गोपाल। तो क्या हो जाएगा? कनिष्क। क्या चरक कनिष्क के राज्य में चिकित्सक थे? क्या चरक कनिष्क के राज्य में एक चिकित्सक थे। अगला प्रश्न है, भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए इल्तुतमिश, ऑप्शन बी बलवंत, ऑप्शन सी रजिया सुल्तान, ऑप्शन डी कुतुबुद्दीन ऐबक। तो क्या हो जाएगा? गुलाम वंश का संस्थापक भारत में कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। क्या भारत में गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक थे। अगला प्रश्न है, वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? क्या वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन ए मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन बी संसद, ऑप्शन डी लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन डी राष्ट्रपति। तो क्या हो जाएगा? वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। कौन? वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। अगला प्रश्न है, ग्रहों की गति का नियम किसने दिया? ऑप्शन ए गैलीलियो, ऑप्शन बी केपलर, ऑप्शन सी कोपरनिकस, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? केपलर। क्या केपलर। ग्रह की गति का नियम किसने दिया? केपलर ने दिया। किसने? ग्रह के गति के नियम केपलर ने दिया। अगला प्रश्न है, किसे ब्लू प्लेनेट कहा जाता है? ऑप्शन ए बुध, ऑप्शन बी शुक्र, ऑप्शन बी शुक्र, ऑप्शन डी पृथ्वी, ऑप्शन सी पृथ्वी, ऑप्शन डी मंगल। तो क्या हो जाएगा? पृथ्वी को। किसे? पृथ्वी को ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है। क्या पृथ्वी को ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी जमशेदपुर, ऑप्शन सी कानपुर, ऑप्शन डी लखनऊ। तो क्या हो जाएगा? कानपुर। क्या कानपुर को हम लोग उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। क्या कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सूरत किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी साबरमती, ऑप्शन सी गोदावरी, ऑप्शन डी ताप्ती। तो क्या हो जाएगा? सूरत ताप्ती नदी के किनारे। किसके किनारे? सूरत ताप्ती नदी के किनारे स्थित है। क्या सूरत ताप्ती नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न है, किसे भारत का तोता कहा जाता है? ऑप्शन ए अमीर खुसरो, ऑप्शन बी भरत मुनि, ऑप्शन सी चाणक्य, ऑप्शन डी मलिक काफूर। तो क्या हो जाएगा? अमीर खुसरो। किसे? अमीर खुसरो को भारत का तोता भी कहा जाता है। किसे? अमीर खुसरो को भारत का तोता भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी मणिपुर। तो क्या हो जाएगा? तमिलनाडु। क्या पोंगल तमिलनाडु का प्रमुख त्यौहार है। क्या पोंगल तमिलनाडु का प्रमुख त्यौहार है। अगला प्रश्न है, संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को शामिल किया गया है? क्या संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को शामिल किया गया है? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 22, ऑप्शन डी 34। तो क्या हो जाएगा? 22। क्या संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को शामिल किया गया। किसमें? संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी मेघालय, ऑप्शन सी मणिपुर, ऑप्शन डी उत्तराखंड। तो क्या हो जाएगा? काजीरंगा असम में। कहाँ? काजीरंगा असम में स्थित है, जो एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है।
अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय स्थित है। ऑप्शन ए न्यूयॉर्क, ऑप्शन बी वेलिंगटन, ऑप्शन सी ओटावा। तो क्या हो जाएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ, न्यूयॉर्क में। कहाँ, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। तो क्या हो जाएगा, भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन, भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए 4 अप्रैल, ऑप्शन बी 7 अप्रैल, ऑप्शन सी 8 मार्च, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा, विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को। कब, विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। ऑप्शन ए दूरी, ऑप्शन बी समय, ऑप्शन सी प्रकाश, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा, प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। किसकी, प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। अगला प्रश्न है, एक द्रव की बूंद गोलाकार रूप धारण कर लेता है, क्यों। क्या एक द्रव की बूंद गोलाकार रूप धारण कर लेता है, क्यों, या वर्षा का जो बूंद होता है वो गोलाकार क्यों होता है। ऑप्शन ए पृष्ठ तनाव के कारण, ऑप्शन बी प्रत्यास्था के कारण, ऑप्शन सी गुरुत्वाकर्षण के कारण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा, पृष्ठ तनाव के कारण। क्या, पृष्ठ तनाव के कारण जो है द्रव की बूंद क्या होता है, गोलाकार धारण कर लेता है। किसके कारण, पृष्ठ तनाव के कारण। अगला प्रश्न है, ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है। ऑप्शन ए जल, ऑप्शन बी पारा, ऑप्शन सी लकड़ी, ऑप्शन डी चमड़ा। तो क्या हो जाएगा, ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक क्या है, पारा। क्या, ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक क्या है, पारा है। क्या, ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक पारा है। अगला प्रश्न है, सेरिब्रम किससे संबंधित है। ऑप्शन ए यकृत, ऑप्शन बी हृदय, ऑप्शन सी मस्तिष्क, ऑप्शन डी वृक्क। तो क्या हो जाएगा, सेरिब्रम मस्तिष्क से संबंधित है। किससे, सेरिब्रम किससे, मस्तिष्क से संबंधित है। अगला प्रश्न है, किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है। क्या, किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है। ऑप्शन ए टंगस्टन, ऑप्शन बी नाइक्रोम, ऑप्शन सी एल्यूमिनियम, ऑप्शन डी सोडियम। तो क्या हो जाएगा, सोडियम को हम लोग चाकू से काट सकते हैं। किससे, सोडियम को हम लोग चाकू से काट सकते हैं। अगला प्रश्न है, दूध को मथने से क्रीम के अलग हो जाने का कारण क्या है। क्या, दूध को मथने से क्रीम के अलग हो जाने का कारण क्या है। ऑप्शन ए घर्षण बल, ऑप्शन बी अपकेंद्रीय बल, ऑप्शन सी गुरुत्वाकर्षण बल, ऑप्शन डी अभिकेंद्रीय बल। तो क्या हो जाएगा, अपकेंद्रीय बल। क्या, दूध के मथने से अपकेंद्रीय बल के कारण क्या होता है, क्रीम जो है क्या होता है, इससे अलग हो जाता है। किससे, अपकेंद्रीय बल के कारण। क्या, दूध को जब हम लोग मथते हैं तो अपकेंद्रीय बल के कारण क्रीम क्या होता है, इससे अलग हो जाता है। अगला प्रश्न है, वायु में ध्वनि का वेग किस में परिवर्तन के साथ परिवर्तित नहीं होता है। क्या, वायु में ध्वनि का वेग किस में परिवर्तन के साथ परिवर्तित नहीं होता है। ऑप्शन ए वायु का तापमान, ऑप्शन बी वायु का दाब, ऑप्शन सी वायु में नमी की मात्रा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा, वायु का दाब। क्या, वायु के दाब में कोई परिवर्तन, किस इसमें परिवर्तन, वायु के दाब में परिवर्तन के साथ साथ क्या होता है कि इसका परिवर्तन नहीं होता है। वेग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यदि ध्वनि का दाब में कोई परिवर्तन हो जाए तो इसके वेग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगला प्रश्न है, ऊपर से देखने पर पानी के टैंक उथला क्यों दिखाई देता है। ऊपर से देखने पर पानी के टैंक उथला क्यों दिखाई देता है। ऑप्शन ए प्रतिबिंब के कारण, ऑप्शन बी अपवर्तन के कारण, ऑप्शन सी विवर्तन के कारण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो
तो क्या हो जाएगा, अपवर्तन के कारण। किसके कारण, अपवर्तन के कारण। ऊपर से देखने पर पानी का जो टंकी होता है उसमें पानी क्या उथला हुआ दिखाई देता है। अगला प्रश्न है, कौन सी अक्रिय गैस यौगिक बना सकती है? ऑप्शन ए हीलियम, ऑप्शन बी जीनॉन, ऑप्शन सी क्रिप्टन, ऑप्शन डी ऑर्गन। तो क्या हो जाएगा, जीनॉन। क्या, जीनॉन जो है वो यौगिक बना सकती है। क्या, जीनॉन यौगिक बना सकती है। अगला प्रश्न है, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन ए सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन बी सोडियम हाइपोक्लोराइड, ऑप्शन डी कैल्शियम बाइक्लोराइड, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। क्या, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। अगला प्रश्न है, पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑप्शन ए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ऑप्शन बी सल्फ्यूरिक अम्ल। तो क्या हो जाएगा, पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। किसमें, पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। क्या, पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl पाया जाता है। अगला प्रश्न है, कार्बन के संयोजन शक्ति क्या है? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। तो क्या हो जाए, कार्बन की संयोजन शक्ति क्या है? 4 है। कितना, कार्बन की संयोजन शक्ति कितना है? 4 है। अगला प्रश्न है, हल्दी एक प्रकार का है। ऑप्शन ए तना, ऑप्शन बी जड़, ऑप्शन सी पत्ती, ऑप्शन डी फल। तो क्या हो जाएगा, हल्दी एक प्रकार का तना है। क्या, हल्दी एक प्रकार का तना है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए इस्कीमिया, ऑप्शन बी हाइपरमेट्रोपिया, ऑप्शन सी हेमरेज, ऑप्शन डी हाइपोग्लाइसीमिया। तो क्या हो जाएगा, मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को इस्कीमिया कहते हैं। क्या, मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को इस्कीमिया कहते हैं। अगला प्रश्न है, विडाल टेस्ट किसके निदान के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए मलेरिया, ऑप्शन बी हैजा, ऑप्शन सी टाइफाइड, ऑप्शन डी चेचक। तो क्या हो जाएगा, विडाल टेस्ट टाइफाइड के लिए। क्या, विडाल टेस्ट टाइफाइड के निदान के लिए किया जाता है। धन्यवाद। यदि साथियों आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि मैं आप लोगों के लिए आगे और इससे भी अच्छा वीडियो ला सकूं।